सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। ब्रजमंडल सभा ने मेवात के भगवान दास मोरवाल, वरिष्ठ उपन्यासकार और लेखक इतिहासकार कहा जाए तो उन्हें आज सम्मानित किया राधे गेस्ट हाउस ने। उस समय उपस्थित ब्रजमंडल सभा के गणमान्य विशिष्ट जन उपस्थित थे। साथ में सलीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु और उनकी धर्मपत्नी सुनीता मोरवाल भी उपस्थित थी। ये आयोजन पिछले 10 साल के हिसाब से एकदम विशिष्ट तरह का आयोजन है। विशिष्ट तरह का आयोजन इसलिए है कि हमने गंगा सागर में पूरे देश भर से जो लोग आते हैं उनको ये पहचान बताइए कि सभा की बाकायदा यहाँ व्यवस्था है। और इसी शहर में बगल बगल में तमाम संस्थाओं के भी कैंप लगते हैं, यहाँ भी लगते हैं, गंगा सागर में भी लगते हैं और तमाम समाजों के भी लगते हैं। और समाजों से यहाँ एक बड़ा समाज हमारे साथ साथ में मारवाड़ी समाज भी है और मारवाड़ी समाज के तमाम दान कामों के साथ साथ में साहित्य का, कला का और अपनी पहचान के लिए जो कार्यक्रम हैं वो पूरे साल होते हैं और मैं उसमें लगातार भाग लेता रहा हूँ। और ऐसा मौका मुझे लगा कि अपने समाज के लोगों के बीच में, अपने समाज के लोगों की कथा को लिखने वाला एक आदमी को मारवाड़ी समाज ने आज बुलाया है। और आज भारतीय भाषा परिषद में भगवान दास मोरवाल जी जो हमारे बीच हैं उनको इन किताबें, यहाँ कुछ डिस्प्ले हैं, किताबें 15-20 हैं। इस लेखन के लिए 1 लाख का अवार्ड आज उनको दिया जा रहा है। हम उनका स्वागत तालियों से इसी हिसाब से करते हैं कि हमें एक मौका मिला है कि हमारे पास किसी संसाधन की कमी नहीं है। हम साहित्य के लिए, कला के लिए और अपनी पहचान के लिए भी गंगा सागर के अलावा साल में दूसरे छोटे मोटे कार्यक्रम भी कर सकते हैं। यही एक मौका मुझे मिला। मैंने फ़ोन किया, सबसे बात की और सबने कहा कि नहीं, एकदम सही बात है। तो यहाँ हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने का मतलब ये है कि जो पूरा ब्रज क्षेत्र है, जिसे हम ब्रजमंडल कहते हैं, वो पूरे दुनिया में जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है वो मथुरा है, वृंदावन है। इसके अलावा इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप पूर्वी भारत से जब दिल्ली पहुंचते हैं, इटावा के बगल से नदी गुजरती है, चंबल गुजरती है और पूरे हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो बिना इधर से गुजरे हुए। और अगर नहीं हो सकता तो एक और बड़े गर्व की बात है हमारे लिए, वो ये है कि हमने, भले ही प्रोफेसर हम नहीं रहे, हेलो, हाँ, ये है कि जो हमारी बोली की भाषा है, जो ब्रज भाषा है, 350 साल तक चाहे आदमी मिथिला में रहता हो, चाहे बनारस में रहता हो, चाहे उड़ीसा में हो और चाहे आसाम में हो, उसने जिस भाषा में कविताएं लिखी हैं वो ब्रजभाषा है। और जब जगह जगह जाते हैं तो ये पता चलता है कि ये इतनी मजबूत भाषा है कि जैसे हमें किसी प्रोफेसर में, किसी कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ा रहे थे तो ब्रजभाषा का अर्थ समझा रहे थे, कुछ का कुछ।
कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास इतिहास है, जब हमारे पास भाषा है जिसे हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी भाषा है, तो लंबे समय तक भाषा है, इतिहास है। और अभी अभी तो चीज़ें खोजने से ये पता चल रहा है कि पूरे इतिहास के कई नाजुक मोड़ जो हैं वो इस ब्रज क्षेत्र से गुजरते हैं, और भविष्य में भी बहुत सारी चीज़ें आप देखने मिल सकती हैं। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। मोरवाल जी को मुझे क्यों अच्छे लगे और इनकी जो वजह हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों के पुरखे जो थोड़ा बहुत पढ़े जिन स्कूलों में, वो स्कूल सरकार ने नहीं बनाए। किसी ने ज़मीन ली थी, किसी ने घर बनाया था, किसी ने बिना पैसे पढ़ाया था, तो पढ़ करके बहुत दूर दूर तक गए। एक ऐसा क्षेत्र रहा है ब्रज क्षेत्र में कि हमारे ब्रज क्षेत्र की जो और दूसरी पहचानें हैं उसमें एक नौटंकी है। जैसे हम यहाँ बड़े बाजार में बैठे हैं और सामने से जाएंगे तो बंगाल की जो परंपरा है जिसको यात्रा कहते हैं, तो आप देखेंगे कि यात्रा की दुकानें यही बुकिंग होती हैं। तो हमारे पास भाषा है, इतिहास है, हमारे पास अपनी लोक कला है। और लोक कला जो नौटंकी है वो सिर्फ नौटंकी पर जब रिसर्च करते हैं, कोई नौटंकी का एक नगाड़ा बड़ा नगाड़ा है, एक छोटा नगाड़ा है, अलग फॉर्मेट है। और ज़्यादातर नौटंकियों में गीत हैं, किस नफरत की, किस गफलत की नींद में रहे चचा जी सोए, चोखा मजा शराब का अब सब मालूम हो कड़क धम। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी लोक कला है, ब्रज की कला। और मैं जिस का जिक्र कर रहा था कि जिन स्कूलों में हमारे पुरखे पढ़े हैं, ऐसा भी रहा है कि इन सब स्कूलों में धर्मशालाओं में लोगों ने जो दान दिए हैं वो ऐसे भी हैं कि नौटंकियाँ बहुत फेमस थी। नौटंकियों के कॉल शो होते थे, जैसे आजकल फिल्म के हीरो हीरोइन बुलाए जाते हैं, वैसे पूरे ब्रज क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, भरतपुर उधर में, धौलपुर में ये नौटंकियाँ होती थी और जो पैसा इकट्ठा होता था वो वहाँ के स्कूलों को जाता था। मुझे मेरे मुसलमानों के बारे में लिखने की क्या जरूरत पड़ी, लेकिन आज अगर मेवाड़ को हिंदी साहित्य में जाना जाता है तो मेरे उपन्यासों की वजह से जाना जाता है। ये मेरा 5वां, यानी मैं 5 उपन्यास अपने मेवाड़ पर लिख चुका हूँ, और वो उपन्यास आज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, उन पर शोध हो रहे हैं। ये मेरा आखिरी उपन्यास था जो इसी साल कांस जानते हैं घास होती है, ये कांस भी मेवाड़ को लेकर है। जो मेरे मुसलमानों में आज भी एक रिवाज है, एक कानून है, रिवाज नहीं कानून है, रिवाज आम के आधार पर कस्टमरी लॉ को लेकर। और वो कानून ये है कि जिस परिवार में जिन लड़कियों के भाई नहीं होते हैं, उनकी जो विरासत है बाप और माँ के गुजरने के बाद वो ऑटोमेटिकली चाचा ताऊ में बढ़ जाती है। तो मेरा इसको लिखने के पीछे यही था कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो उस वक्त की पीढ़ी जिन्हें नहीं पता है कि कोई ऐसा भी कानून है हमारे समाज में, उसको लेकर मैंने लिखा है। तो मेवाड़ के रूप में, और मुझे खुशी इस बात की होती है कि मेवाड़ को लेकर जब भी कोई दानिश्वर, कोई समाजशास्त्री, कोई अखबार वाला, किसी को कोई जानकारी चाहिए होती है तो मुझसे पूछता है। ये मेरा उपन्यास, इसमें लगभग 450 वर्षों का मेवाड़ का इतिहास है, जिसमें कि बाबर से लेकर रहीम तक का है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इसको पढ़ने के लिए मैंने कितनी इतिहास की किताबें पढ़ी हुई। मैं इतिहास का स्टूडेंट नहीं रहा। एक मेरा छोटा सा उपन्यास है हलाला, वो बड़े मज़ेदार है, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं। मुस्लिम समुदाय में एक प्रथा है हलाला, और उस प्रथा का नटशेल में जिसको बहुत संक्षेप में कहूँ ये है कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे देता है या किसी वजह से उनका तलाक हो जाता है, और वो पत्नी अगर वापस अपने उस पति के पास आना चाहे, या वह पति अपनी उस तलाकशुदा पत्नी को वापस बुलाना चाहे, तो उसको आने से पहले एक प्रोसेस से गुजरना होता है, वह है हलाला। अब हलाला। अब मैं जब इस उपन्यास, इस रिवाज के बारे में जब पढ़ रहा था तो मैंने सबसे पहले कुरान को पढ़ा। अब आप देखें, आपको लगा कि मुझे क्या जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि लेखक है तो लेखक को
धर्म की भी उतनी समझ होनी चाहिए, उतना ज्ञान होना चाहिए, इतिहास का भी उतना ज्ञान होना चाहिए, संगीत का भी उतना ही ज्ञान होना चाहिए, आगे आगे। तो मैं जब इसको कुरान में मैंने पढ़ा तो कुरान में मुझे सिर्फ एक आयत मिली, सूरह अल तलाक में, और उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो वो हलाला तो है, और वो जो दूसरा शौहर है या तो उसकी मौत हो जाए तब वो वापस आ सकती है, या अपनी मर्जी से उसको तलाक दे ये। लेकिन इसमें पेच असली क्या है, ये जो रिवाज है जिस पर कि खूब हल्ला गुल्ला मचता रहता है बीच बीच में, इसकी सबसे बड़ी इसमें खामी ये है कि वो जो भी बाद में जोड़ा गया है कि खाली दूसरे पुरुष से निकाह ही काफी नहीं है, उसके साथ हम बिस्तरी की जरूरत है। तो मैंने इसी को आधार बनाकर एक औरत की नज़र से देखने की कोशिश की कि जो बात भाई हम कुरान है जो हमारे धर्म ग्रंथ है, हमारे मजहब या धर्म, हम उसी पर तो यकीन करेंगे ना सबसे पहले, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो। तो जो चीज़ कुरान में है ही नहीं, दूसरे शौहर के साथ हम इस तरह को कहाँ नहीं। तो मेरा ये मानना है इस मामले में मित्रों, जो मेरा अध्ययन और अनुभव है, कि आप दुनिया के कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, किसी भी धर्म के, उन सारे धर्म ग्रंथों के रचने वाले पुरुष रहे, किसी औरत में कोई धर्म ग्रंथ नहीं। इसलिए उस पुरुष नाम के उसने इकाई ने अपने सारे रास्ते बचाव सुरक्षित रखे अपने पास, और जो भी सजा देनी है, जो भी होगा, हमारे धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में ये सब इस तरह की सब चीज़ें मिल जाएंगी। मनुस्मृति की सब चीज़ों के लिए बदनाम है, हम सब जानते हैं। तो सवाल मेरा ये है, मैं ये चाहता हूँ कि एक लेखक को इन सब चीज़ों को, जो धर्म, अगर मैं दूसरे धर्म पर लिख रहा हूँ, मुझे पता हलाला को लेकर मुझे कितनी गालियाँ पड़ी, लोगों ने यहाँ तक कहा था कि आपको क्या हक है कि किसी दूसरे धर्म के मजहब के बारे में लिखने के, आप अपने धर्म और मजहब के बारे में लिखें। तो सवाल वो नहीं, अब लेखक है तो इन सब चीज़ों से तो नहीं डरता है, उसका एक दायित्व है, उसकी कोशिश होती है कि समाज में जो चीज़ें हैं उनको सामने लाए। तो इस तरह से जो मेरा लिखने का प्रोसेस रहा है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जिस पर लिखूं उस जगह पर जाकर मैं पूरा मतलब मैं करूं। जब मैं मोक्षवन लिख रहा था तो मैं वहाँ तक गया था, मायापुर एक जगह है नादिया जिला में, नदिया जिले में मायापुर, और वही एक जलंगी नदी है जहाँ गंगा दो नदी में तीन, और उसके बाद नवद्वीप है एक जगह अपोजिट में, और वो वही नवद्वीप है जहाँ की चैतन्य महाप्रभु, ये जगह मैंने देखी है जाकर। कृष्ण नगर है वहीं पास में, हाँ वही सारा